जब चुनाव आयोग ही बिक जाता है, यानी इस प्रकार की जो धांधलाबाजी होती है, तो देश के अंदर सच्चाई तो छुप गई। अगर यूएस जैसे देश में भी ट्रांसपेरेंट बैलेट पेपर, मतलब बॉक्स में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे आगे तो तकनीक में यूएस ही है ना, तो वो क्यों नहीं चले जाते ईवीएम की तरफ? वहाँ 70% चुनाव आज भी बैलेट पेपर से होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि तकनीक कहाँ पर ज़रूरी है और तकनीक कहाँ पर धांधली ला सकती है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? हमें बड़ा दुख है। जिनको ऐसा उच्च पद दे करके, इतनी सुरक्षा व्यवस्था दे करके और उनको निर्धारित किया गया है, पूरे देश का विश्वास है उनके ऊपर, और फिर वो विश्वासघात कर रहे हैं। ईवीएम में सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। हमने एक सिमिलर सॉफ्टवेयर अपनी मशीन में चला के ये प्रूव कर दिया है कि अगर इनसाइड टेम्परिंग कोई करना चाहे, वोटों में धांधली कोई करना चाहे, हेरा फेरी करना चाहे इनसाइडर से, तो वो कैसे हो सकती है, वो हमने दिखाया है। हमारे पास एक ही राइट दिया गया है, वो है वोट देने का राइट, ठीक है। अब वोट देने के राइट को भी संदिग्ध में डाल दिया गया है इस ईवीएम काले कांच की मशीन में। सेना शारीरिक प्रशिक्षण विभाग से सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ। मैं पूरे देशवासियों के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग, जिसको देश का सर्वे सर्वा समझा गया है, यानी देश की रीति नीति, उसके विकास, उत्थान और पतन की बातें सब इसके ऊपर निर्भर करती है चुनाव आयोग पर। अब जब चुनाव आयोग ही बिक जाता है, यानी इस प्रकार की जो धांधलाबाजी होती है, तो देश के अंदर सच्चाई तो छुप गई और विनाश ही विनाश का कारण बनता है। तो अब मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि देशवासियों को अब तो जागना चाहिए। इस वीवीएम पैट के जरिए चुनाव, ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव ना हो करके अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा तो उसमें सार्थकता नज़र आएगी। इसमें तो केवल धोखा ही धोखा है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? हमें बड़ा दुख है। जिनको ऐसा उच्च पद दे करके, इतनी सुरक्षा व्यवस्था दे करके और उनको निर्धारित किया गया है, पूरे देश का विश्वास है उनके ऊपर, और फिर वो विश्वासघात कर रहे हैं पूरी जनता के साथ में। इससे बुरा कार्य कोई हो नहीं सकता। आप लोगों से मेरी प्रार्थना, देशवासियों, जैसा आपने सुना साहब को भी, आपसे विनती है, जो वाकई ही मानता है कि देश में वोट चोरी हो रही है, तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि जो देश में क्रांतिकारी भाई हैं, वाकई इस देश को बचाना चाहते हैं इन राक्षस नेताओं से, तो वो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो ज़मीर मर चुका है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई सोचे कि कोई नकली व्यक्ति है, ये दिल्ली के जंतर मंतर से जो है लाइव टेलीकास्ट आप लोगों को दिखाएगा। मैं आपका फौजी भाई सूबेदार वीर सिंह चौहान, मैं इसको समर्थन करता हूँ। देश के अंदर लंबे समय से ईवीएम को हटाने की मांग जो है बढ़ती जा रही है और ईवीएम के विरुद्ध नए नए तरीकों से लोगों ने इसको प्रूव करने की कोशिश की है कि ये कहीं ना कहीं एक जरिया नहीं है कि आप अपने नेता को पूर्ण रूप से इसके बलबूते पर चुन लें। तो मैडम, आज आपने भी एक ऐसा डेमो दिया है, और क्यों ये विशेष है और क्या इसकी विशेषता है और कैसे ये पृथक है? क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने एक लंबी स्पीच भी दी थी इस इलेक्शन से पहले, कि उन्होंने सारे तरीके बताए थे कि ये अनबीटेबल है, इसको कोई हरा नहीं सकता, और आपने चंद सी एक छोटी सी वीडियो दिखाकर उन सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, दावों की धज्जियां उड़ा दी कि नहीं वो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो अपने जो ईवीएम में सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हमने एक सिमिलर सॉफ्टवेयर अपनी मशीन में चला के ये प्रूव कर दिया है कि अगर इनसाइड टेम्परिंग कोई करना चाहे, वोटों में धांधली कोई करना चाहे, हेरा फेरी करना चाहे इनसाइडर से, तो वो कैसे हो सकती है, वो हमने दिखाया है। अब इससे उनके दावों की कितनी धज्जी उड़ी है वो आपको देखना पड़ेगा, पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैडम, ईवीएम को सबसे सेफ माना गया है, सबसे सेफ जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसको तरीका बताया है, क्योंकि बैलेट पेपर का आपने देखा था कि पुराने समय में क्या स्थितियां बनती थी। एक तो लंबा समय लेते थे वो, उसको लिए एक लंबा स्टाफ चाहिए होता था, और उसके गिनती में भी बहुत बड़ी एक दिक्कतें आती थी। इसको इसलिए इन्होंने इसको चुना, लेकिन तमाम विपक्ष इसके विरुद्ध आया और दावे भी किए गए। इस बार भी बहुत बड़ा इसका मुद्दा आया था सामने। तो आप इसे कैसे, इसको सही या इसको गलत बता सकते हैं? बैलेट पेपर कैसे सही है आपके वर्ड?
देखिए, एक सिंपल सी बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि भारत में आप भी नागरिक हैं, मैं भी नागरिक हूँ, हमारे पास एक ही राइट है, वो है वोट देने का राइट। अमेरिका जैसे या ब्रिटेन जैसे देशों में ज्यूरी में बैठने का राइट है, यानी जज सिर्फ नहीं देगा, ज्यूरी बैठेगी आम नागरिकों की। उनके पास रेफरेंडम का राइट है कि अगर कोई कानून आता है या कोई ऐसा मुद्दा आता है तो अपना राइट दे सकते हैं कि भाई हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। उनके पास चुने हुए नेता को वापस बुलाने का भी अधिकार है, जज को वापस बुलाने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है। हमारे पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है। जितने भी अब लगभग हमारे आज़ादी को 77 ईयर्स 78 ईयर्स हो गए हैं, तो अभी तक भी नहीं है। हमारे पास एक ही राइट दिया गया है, वो है वोट देने का राइट, ठीक है। अब वोट देने के राइट को भी संदिग्ध में डाल दिया गया है इस ईवीएम काले कांच की मशीन में। तो 2017 तक मशीन में सफ़ेद था, उसके बाद काला कांच कर दिया गया, लाइट की अवधि कम कर दी गई, लाइट सेंसर लगा दिया गया। तो अब हमारा जो पूरा फंडामेंटल एक ही राइट है वो पूरा संदिग्ध में है, संदिग्ध के घेरे में है ना। तो फिर हम उस टेक्नोलॉजी को या जो भी आप बोले सॉफ्टवेयर को मशीन का टाइम बचाती है, वो फ़ायदा क्या दे रही है हमें? अंत में तो हमारा जो एक राइट है वो तो मतलब खराब ही हो रहा है ना, वो तो उसका तो यूज़ नहीं हो रहा। तो फिर मैं उस टेक्नोलॉजी का करूँगी क्या? मैडम, एक टेक्नोलॉजी की बात आती है तो साफ सीधी बात ये आती है कि ईवीएम जो बनी है किन आधारों पे बनी थी और क्या क्या उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है उसके अंदर सेफ्टी फीचर क्या लगाए गए थे जो इजीली आप कहते हैं कि ब्रेक हो सकते हैं? देखिए, 2012-13 में हरि प्रसाद जी, जो कि खुद एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, उन्होंने ईसीआई की ही मशीन पर धांधली वोटों की कैसे हो सकती है उसको करके दिखाया, उसका बाकायदा वीडियो बनाया, उसका बाकायदा वीडियो न्यूज़ चैनल पे चला भी, सहारा पे बहुत चला था ये वीडियो कि कैसे ईवीएम में धांधली होती है। फिर इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया और सुप्रीम कोर्ट भी माना कि इस तरह धांधली हो सकती है। इसके बाद ही वीवीपैट लगाया गया, ठीक है। अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या आया कि 2013 के बाद जब वीवीपैट लगाया गया, 2017 तक ठीक ठाक जो भी चल रहा था, पर फिर से ये चेंजेस आए। अब इन चेंजेस ने इस मशीन को, इस पूरे सॉफ्टवेयर को संदिग्ध के घेरे में लाके खड़ा कर दिया कि ये चेंजेस क्यों किए गए या ये चेंजेस से हमें लाभ क्या हो रहा है। वो उसका गोल गोल आंसर देंगे पर कभी भी डायरेक्ट आंसर कुछ नहीं मिलेगा कि काले कांच होने से मशीन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है कि कम हुई है। डेफिनेटली कम हुई है, क्योंकि वोटर अब वोट दे के जा रहा है और उसको पता नहीं चल रहा क्लियरली कि मेरा वोट असली में उसी को गया कि नहीं गया जिसको मैं देना चाहता हूँ। और हमेशा याद रखिए कि ये एक सॉफ्टवेयर है ना। टेक्निक की बात यहाँ पर ये नहीं हो रही कि हम किसी भी तकनीक को मना कर रहे हैं कि तकनीक भारत में नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि उस तकनीक से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये एक तकनीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहीं पर भी मैनिपुलेट अगर करना हो, इनसाइडर हो सकता है, तो उसमें फिर मेरा वोट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं ये तो मुझे पता नहीं चल रहा ना, तो मैं उसको कैसे सपोर्ट करूँ। अब आप वापस आते हैं बैलेट पेपर पे। आप आज से 30 साल पहले की बात नहीं कर सकते कि जहाँ पर मैन पावर की कमी है, कैमराज नहीं लगे हुए हैं, सिक्योरिटी की कमी है। आज सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर यूएस जैसे देश में भी ट्रांसपेरेंट बैलेट पेपर, मतलब बॉक्स में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे आगे तो तकनीक में यूएस ही है ना, तो वो क्यों नहीं चले जाते ईवीएम की तरफ? वहाँ 70% चुनाव आज भी बैलेट पेपर से होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि तकनीक कहाँ पर ज़रूरी है और तकनीक कहाँ पर धांधली ला सकती है। तो हमारी भी बस वही मांग है कि ठीक है, ईवीएम है, अगर रिसोर्सेज वाइज ये पॉसिबल नहीं है कि ईवीएम को बिल्कुल ही हटा दिया जाए, और कई लोग ईवीएम पे मानते हैं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हमारा बस इतनी मांग है हमारी कि इसके साथ साथ आप एक ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स भी रखें कि जिसको बैलेट बॉक्स से देना है वो बैलेट बॉक्स से दे और जिसको ईवीएम पे देना है ईवीएम पे दे। एक ये तरीका भी हो सकता है कि वो पर्ची निकल के हाथों हाथ उस बॉक्स में डले कि उस बंदे वो उसको मुझे बात बताइए, मैं पर्ची घर से ले आऊँ, मैं पर्ची खा जाऊँ, तो ये क्या करेंगे? पर्ची हाथ में आने का फ़ायदा क्या हुआ? पर्ची हाथ में आई और पर्ची को मैं खा गया, मिलाते रहिए आप। उस पर्ची को मैंने जेब में डाल दिया, मैं घर से 4 पर्चियाँ ले आई, किस किस को चेक करते फिरेंगे? तो ये भी जो बात है कि भी पर्ची हाथ में आनी चाहिए, एकदम फालतू बात है, एकदम फालतू। क्योंकि पर्ची हाथ में वही आ रही है, कोई अपनी पर्ची एक सिंपल मतलब प्रिंटर से प्रिंट हो सकती है ना, वो तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये बकवास की बात है कि पर्ची हाथ में आनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी किस तरफ जाए? अगर हम बैलेट पेपर को अभी दोबारा से लाते हैं तो वो कितना जायज़ होगा, और अगर ईवीएम को अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो वो कितने
नाजायज़ है अगर हम इसको देखें? देखिए हम ये नहीं कह सकते, अगर हम सच में बोले तो हम ये नहीं कह सकते ना कि धांधली हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने मशीन तो दी ही नहीं है हमें। हमने 40,000 का डीडी दिया हुआ है और मतलब दो ढाई साल हो गए हैं डीडी दिए हुए, आज तक चुनाव आयोग ने कभी मशीन नहीं दी। आप लोगों ने मशीन मांगी और उन्हें मशीन चैलेंज और दिया। उनको डीडी दिया हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ है 40,000 का कि इस मशीन की कॉस्ट जो है वो लगभग 30-35 हज़ार है, हमने 40,000 का डीडी दिया है। ये जो प्रैक्टिस है ये अमेरिका में होती है कि वहाँ पर इंजीनियर जाके डीडी दे सकता है और बोल सकता है कि अपनी मशीन दो और मैं देखूंगा कि इसमें क्या लूप होल्स हैं क्या नहीं है। वो यहाँ पर नहीं आते। अब लोग बोलते हैं हैकाथॉन में बुलाया था, हैकाथॉन में सिर्फ पार्टियों को बुलाया था, इंजीनियर्स को नहीं बुलाया था। और हैकाथॉन में वो जोकाथॉन थी जो हम पहले भी बोलते हैं कि आप दूर बिठा के बोलोगे कि आप दूर दूर से हैकिंग करो, ये कोई मजाक है? आप मशीन खोलने देंगे, सॉफ्टवेयर देखने देंगे, तभी तो बताएंगे ना कि इंटरनल टेम्परिंग कैसे होती है। तो ये सब है। अब आपका क्वेश्चन है कि हम किस ओर जाएं, तो हमारा जो अभी मानना है, क्योंकि ईवीएम मशीन्स ऑलरेडी प्रचलन में हैं, तो सबसे पहली मांग काले कांच को फिर से सफ़ेद किया जाए, लाइट सेंसर हटाया जाए और जो लाइट की अवधि थी वो 7 सेकंड कर दी गई, उसको फिर से वापस 15 सेकंड पूरा किया जाए। तो एक तो ये चेंजेस, हम बेसिक चेंजेस ये मांगते हैं और उसके साथ साथ फिर भी ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स रखा जाए कि भाई जिसको ईवीएम पे यकीन नहीं है वो बैलेट बॉक्स में अपने वो करे, तो दोनों संतुष्ट हैं। दूसरा, बैलेट बॉक्स रखने में कोई खास रिसोर्सेज नहीं लग रहे हैं। हाँ, अगर हम ये बोलें कि भाई आप मतलब बिल्कुल ईवीएम हटा दो, तो कई लोग हैं जो ईवीएम को मानते हैं, तो हम उनसे कोई झगड़ा नहीं है हमारा उसमें। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये आता है और सभी लोगों का ये आएगा भी कि क्या फ़ायदा है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन का फ़ायदा क्या है, मतलब नहीं समझी मैं आपका। क्यों ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो जोर दे रहा है जो लोगों के हित में नहीं है या लोग चाहते ही नहीं और उनके ऊपर थोपी जा रही हैं? देखिए ये आप मुझसे एक पॉलिटिकल आंसर मांग रहे हैं जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। अब हम तो इनसाइड पर हैं नहीं, जो हम उन मीटिंग्स का पार्ट नहीं जिसमें ये डिसाइड हो रहा है। पर क्योंकि राहुल चिमन भाई मेहता जो कि ईवीएम ब्लैक ग्लास डेमो के जिन्होंने ढूंढा, वो भी एक टेक्निकल आईआईटी दिल्ली के हैं और रटगर्स यूनिवर्सिटी यूएस के में उन्होंने काम किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पिछले 30 सालों से। तो जब उन्होंने ये खोजा तो उन्होंने ये समझा कि भाई हमें नहीं पता ये क्यों लाई गई, क्यों नहीं लाई गई, हम श्योर नहीं हैं, पर हमें पता है कि इसके यूज़ से धांधली हो सकती है अगर कोई करना चाहे। तो ये आपने सुना जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम को कितनी आसानी से इसका दुरुपयोग हो सकता है या जो चीज़ें जो बदली गई हैं उनको हटाकर लोगों को संतुष्टि भी दी जा सकती है। आपकी क्या है इस पर राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।